हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्वांटा क्लासेज। ऑनलाइन क्लासेज में आपका सभी लोगों का स्वागत है। जहां तक यूपी बोर्ड में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और इस साल एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो हम 2 क्लास ले चुके हैं, तीसरी क्लास आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते हैं, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, फिर इसके तुरंत बाद हम 60 टाइप क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। अब इसमें देखते हैं, इसमें 21 क्वेश्चन आपका है। दिए गए एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों के घटने का क्रम। इसमें क्या दिया है? क्वथनांक का घटता हुआ क्रम हमें अरेंज करना है। क्वथनांक का घटता हुआ क्रम हमको अरेंज करना है। तो इसमें देखते हैं, सभी एल्किल हैलाइड आपका सामने दिया है। तो क्वथनांक का घटते क्रम का सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका है जिस एल्किल हैलाइड का वेट ज्यादा होगा, यानी जिस एल्किल हैलाइड में एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो एटॉमिक वेट ज्यादा होगा। एटॉमिक वेट ज्यादा होगा तो उसमें वान डेर वाल्स फोर्स अधिक होंगे। वान डेर वाल्स फोर्स अधिक होंगे तो उस सिस्टम का क्वथनांक अधिक होगा। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसकी होती है? आयोडीन का। आयोडीन का वेट ज्यादा होगा तो उसमें वान डेर वाल्स फोर्स अधिक लगेंगे। इसलिए देखते हैं, सबसे ज्यादा आयोडीन होगा, फिर आपका ब्रोमीन होगा, फिर आपका क्लोरीन होगा, फिर आपका फ्लोरीन होगा। तो यह सिस्टम आपको कहां मिलेगा? फर्स्ट में। इसका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा होगा, इसका उससे कम होगा, इसका उससे कम होगा, इसका सबसे कम होगा। इस तरह से यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखते हैं, SN1 अभिक्रिया कौन सा एल्किल हैलाइड तीव्र देगा? यह एल्किल हैलाइड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। क्या पूछ दिया है? SN1 अभिक्रिया। अगर आपको SN1 अभिक्रिया मालूम नहीं रहेगा तो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। SN1 SN2 एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 या तो आएगा या तो SN2 एग्जाम में कंफर्म है, 2022 में इस बार आएगा। तो देखते हैं, SN अभिक्रिया कौन सा एल्किल हैलाइड तीव्र देगा। तो आप जानते हैं, SN1 अभिक्रिया तीव्र देने का एक तरीका है कि अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, कितना डिग्री? 3 एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट SN अभिक्रिया देता है। उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड उससे लेस रिएक्शन देता है। उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड उससे लेस देता है। उसके बाद मेथिल हैलाइड सबसे कम रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन देता है? SN1 रिएक्शन। तो इसमें हमको सर्च करना है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहां पे है। यहाँ पे देखते हैं, क्लोरीन जिस कार्बन से डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है वह किसी अदर कार्बन से नहीं अटैच है, तो यह एक भी विदाउट डिग्री एल्किल हैलाइड है, यह मेथिल हैलाइड है। यहाँ पे क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वह डायरेक्टली एक मेथिल ग्रुप से जुड़ा है, तो इसको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलते हैं। यह क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वह कितने डायरेक्टली कार्बन से अटैच है? 2 मेथिल ग्रुप से अटैच है, तो यह 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इस वाले कंपाउंड में देखते हैं कि यह क्लोरीन एटम जिस कार्बन से अटैच है वह कितने मेथिल ग्रुप से अटैच है? 3 मेथिल ग्रुप से अटैच है, तो इसकी डिग्री कितना हो जाएगी? 3 डिग्री है। तो इसमें सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है? डी वाले ऑप्शन का डिग्री 3 डिग्री है। तो इसमें कौन सा SN1 अभिक्रिया फास्ट देगा? डी वाला आपका फास्ट देगा। इस तरह से यह कंप्लीट हो गया। इसको आप राइट कर सकते हैं, राइट करिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। हेलो स्टूडेंट, आप लोग राइट कर चुके होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं, देखो क्वेश्चन का क्या दिया है। अब देखो, क्वेश्चन आपका पुटअप कर दिया IPSC नेम। पूरे बुक से 2 या 3 IPSC नेम कंफर्म आते हैं। तो यहाँ देखते हैं, IPSC नेम एल्कोहल का कुछ दिया है। किसका IPSC नेम कुछ दिया है? एल्कोहल का। किसी सिस्टम से OH जुड़े रहते हैं तो वही सिस्टम आपका एल्कोहल होता है। तो इसमें हम काउंटिंग उस साइड से करते हैं जिधर से OH ग्रुप नजदीक होता है। अगर इस साइड से हम काउंटिंग करें 1 2 3 तो भी OH सेकंड पे आएगा, नीचे से करेंगे 1 2 3 तो भी OH सेकंड पे आएगा। तो किसी साइड से काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3। 2 पे क्या जुड़ा है? OH। 2 पे ये ब्रांच चेन आपका जुड़ा है जिसको पॉर श्रृंखला बोलते हैं। 2 पे क्या जुड़ा है? CH3।
इसका आईपीएससी नेम होगा 2 मेथिल कितना कार्बन मेन चेन में है 1 2 3 3 के लिए क्या होता है प्रोपेन 3 के लिए क्या होता है प्रोपेन OH किस कार्बन पे जुड़ा है 2 पे तो क्या लगाएंगे यहाँ पे 2 एल्कोहल है तो सिस्टम में क्या लास्ट में जुड़ता है आल तो यही इसका क्या हो जाएगा आईपीएससी नेम 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही है 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल इसलिए यह आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो। आपका कुछ यौगिक दिया है ए दिया है बी दिया है सी दिया है डी इनको हमको किस क्रम में अरेंज करना है क्वथनांक के बढ़ते क्रम बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको सेट करना है। तो यहाँ देखते हैं पेंटेन 1 आल यह आल मतलब एल्कोहल होगा ब्यूटेन मतलब यह सिंपल हाइड्रोकार्बन है पेंटेनल मतलब यह आपका एल्डिहाइड है ध्यान से देखेंगे एथॉक्सी एथेन मतलब यह आपका ईथर ग्रुप है कौन सा ग्रुप है ईथर ग्रुप। एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि एल्कोहल में सबसे ज्यादा दिए गए ऑप्शन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें पाया जाता है एल्कोहल में फिर उसके बाद किसमें पाया जाता है एल्डिहाइड में फिर उसके बाद किसमें पाया जाता है ईथर में और लास्ट में ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो एब्सेंट होता है लेकिन वीक वान डेर वाल्स फोर्स एब्सेंट होता है तो जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है तो यह एल्कोहल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर होगी तो इसका क्वथनांक ग्रेटर होगा ए सबसे ज्यादा दिए गए ऑप्शन में कौन है यहाँ पे डी है यहाँ पे डी है दो ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो गया बचा दो ऑप्शन सबसे ज्यादा ए है ए के बाद आपका क्या आता है एल्डिहाइड सी ए के बाद सी यहाँ पे है ए के बाद बी है ये अभी आपका कैंसिल आउट हो गया ए के बाद सी डी यह ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग राइट करते हैं फिर हम नेक्स्ट अभी तुरंत आगे बढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स हेलो स्टूडेंट आप लोग राइट कर चुके होंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिए गए यौगिक आपका है ए बी सी तीन आपके यौगिक दिए गए हैं अम्लता के बढ़ते क्रम में लिखो अम्लता के बढ़ते क्रम में लिखो। सबसे पहले जानते हैं अम्ल क्या होते हैं। अम्ल का डेफिनेशन बताने के लिए कई साइंटिस्ट आए जैसे आर्हेनियस आए ब्राउनस्टेट लौरी आए लुईस अम्ल आए तो एक आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी स्पेसीज किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन देगा तो वह एसिड होगा अगर वह OH- आयन देगा तो वह क्या होगा बेस होगा तो जितना ज्यादा H+ आयन रहेगा सिस्टम की एसिडिटी उतना ग्रेटर होगी। तो यहाँ देखते हैं यहाँ आपका बेंजीन में कौन सा ग्रुप जुड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड बस यहाँ पे NO2 जुड़ा है यहाँ पे OCH3 अटैच है यहाँ पे देखते हैं जो OCH3 होता है यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और यह आपको जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है अम्लता को घटा देती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या कराता है अम्लता को घटा देता है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जिसको हिंदी में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन अपनयन ग्रुप क्या कराता है अम्लता को बढ़ा देता है। तो यह बेंजोइक एसिड है NO2 जुड़ने पर अम्लता बढ़ गई और OCH3 जुड़ने पर अम्लता घट गई तो दिए गए ऑप्शन में सबसे ज्यादा अम्लता किसकी होगी NO2 बेंजीन में ONO2 मतलब C की अम्लता सबसे ज्यादा होगी तो दिए गए ऑप्शन में सबसे ज्यादा ऑप्शन क्या है C यहाँ पे है फिर उसके बाद B है अब फिर OCH3 जुड़ने पर अम्लता क्या हो गई डिक्रीज हो गई तो यह ऑप्शन आपका राइट दिख रहा है सबसे ग्रेटर देन C फिर आपका B फिर आपका E तो इसलिए यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ देखेंगे सिंपल आईपीएससी नेम पूछ दिया है वह भी कहां से लिया गया है एमीन से पूछ दिया गया है। एमीन का आईपीएससी नेम बताते हैं आपको कि 3 से 4 आईपीएससी नेम आपको देंगे तो यहाँ देखते हैं काउंटिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर से NH2 ग्रुप नजदीक हो तो काउंटिंग आपका यहीं से होगा 1 2 3
वन पे क्या जुड़ा है, एमीन। इसका जनरल आईपीएससी नेम होता है एल-केनेमीन, एल-केनेमीन जनरल आईपीएससी नेम होता है। तो इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3। 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन, सभी ऑप्शन में प्रोपेन है, प्रोपेन। और 1 पे क्या जुड़ा है, एमीन, तो प्रोपेन 1 एमीन यहाँ पे, इसलिए यह क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप सभी लोग इसको राइट कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेलो हमारे सर, हेलो बच्चों, ये हमारे केमिस्ट्री के टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है। आप सभी बच्चों को आई होप समझ में आ रहा है ये सब। आप लोग राइट करते चलिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग को उतने मजे आएंगे, लोग देखेंगे आपके थ्रू, हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़ेगा। आप लोग का प्यार रहेगा तो ये चैनल काफी दूर तक चलाएंगे हम सब। और अभी तक तो हम लोग का खाली केमिस्ट्री और इंग्लिश की क्लासेस चल रही, आई होप अभी बायो का और फिजिक्स की भी क्लासेस चलाई जाएंगी। ज्यादा दिन है, 2-3 दिन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी साथ साथ आपके बायो का भी क्लास लिया जाएगा, मतलब आपके यूट्यूब पर डाला जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाइए चैनल को। हम लोग का प्यार बना रहेगा तो ये चैनल काफी दूर तक चलेगी। ठीक है बच्चों, हमारे सर अभी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बाय बाय बच्चों। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको अभी हमारे क्वांटा क्लासेस के साइज सर जी बताए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोगों का पॉपुलैरिटी बढ़े। हम लोग अपने इस यूट्यूब पे न्यू चैनल बनाए हैं। हम लोगों का जरिया है कि कमजोर बच्चों को अधिक से अधिक हम लोग सहायता कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं इस केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, इसमें क्वेश्चन आपका पुटअप क्या किया है, पिक्रिक अम्ल है, पिक्रिक अम्ल है, तो डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, नेक्स्ट ऑप्शन है दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यह याद करने वाली चीज है, यह ऑप्शन हो जाएगा यही, पिक्रिक एसिड होता है। इसका फार्मूला होता है, यह फिनाल हो गया, 2 पे NO2 जुड़ा है, 4 पे NO2 जुड़ा है और 6 पे NO2 जुड़ा है, तो यही पिक्रिक एसिड है। इसको बोला जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा है सर्वाधिक क्षारीय है, यह आपका क्वेश्चन कहां से पुटअप किया है, एमीन से। यह क्वेश्चन कहां से पुटअप किया है, एमीन से। सर्वाधिक क्षारीय एथिलेमीन है, डाई एथिलेमीन है, मेथिलेमीन है, इसमें ट्राई मेथिलेमीन है। आप लोग मेथिल में यह याद कर लेंगे कि डाई मेथिल वाला एमीन सबसे ग्रेटर होता है। ट्राई मेथिल वाला एमीन इसलिए अधिक क्षारीय नहीं होता है क्योंकि इसमें एक साल्वेशन इफेक्ट के कारण इसमें डिस्टरबेंस आ जाता है, जिससे इसकी क्षारकता क्या होती है, कम हो जाती है। इसमें साल्वेशन इफेक्ट का प्रभाव बहुत कम रहता है, इसलिए इसकी क्षारकता बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए यह आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं, जैसे कई मेथिल रहेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे आपका CH3 ट्वाइस NH वाला सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसकी होती है, फिर आपका CH3NH2 का बेसिसिटी होती है, फिर आपका इसके बाद CH3 थ्रायस, इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यह ऑर्डर आप लोग याद रखेंगे, सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, एमीन वाला बेसिसिटी का क्रम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसमें डायरेक्टली आपका क्या पूछा है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किस चैप्टर का, एमीन वाले चैप्टर का। तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अगर आप पढ़े रहेंगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरेचन के लिए किया जाता है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 4 डिग्री एमीन। तो 4 डिग्री एमीन का चांसेस बहुत कम होता है, जल्दी बनता नहीं है। यहाँ देखते हैं, तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में
1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। यह बच्चों आप लोग राइट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया दर्शाती है। यह आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यह एमीन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया यह आपके एग्जाम में कंफर्म आ सकता है, जहां तक उम्मीद है यह 2022 में आएगा। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसमें पूछा क्या है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन सा एमीन देता है, 1 डिग्री एमीन देता है कि 2 डिग्री एमीन देता है कि 3 डिग्री एमीन देता है कि विदाउट डिग्री एमीन देता है। तो हम चेक करते हैं। इसमें देखते हैं एमीन NH2, एमीन NH2 का N परमाणु डायरेक्टली एक मेथिल ग्रुप से जुड़ा है, तो यह 1 डिग्री एमीन होगा। कौन डिग्री एमीन, 1 डिग्री। इसमें यहाँ देख रहे हैं जो नाइट्रोजन परमाणु है, एक लेफ्ट मेथिल ग्रुप है, एक राइट मेथिल ग्रुप है, तो यह 2 मेथिल ग्रुप से जुड़ा है, तो इसलिए कितना डिग्री हो जाएगा, यह 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, यह 3 डिग्री एमीन होता है। तो आप लोग याद कर लेंगे कि जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है वह 1 डिग्री एमीन देता है, इसलिए यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखते हैं, इसमें डायरेक्टली एक रिएक्शन दे दिया है, पूछ दिया है रिएक्शन का नाम क्या है। RNH2 CHCl3 3KOH कुछ बना होगा, की अभिक्रिया क्या कहलाती है, की अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो यह जब आप अभिक्रिया पढ़े रहेंगे तभी इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान। आपको बता दें कि एमीन चैप्टर का जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको 2 तरह से पूछा है। एक बार पूछा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन सा एमीन देता है, 1 डिग्री एमीन। इसमें डायरेक्टली कार्बिल एमीन अभिक्रिया दे दिया है, पूछ दिया इसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका कौन सी अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखो युग्मन अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, तो यह आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे देखते हैं जब कोई प्राथमिक एमीन या एरोमेटिक एमीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करता है, तो जो एमीन होता है वह एल्किल आइसोसाइनाइड में बदल जाता है। तो इसका जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा RNC बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड किस में बदल जाएगा, आइसोसाइनाइड में बदल जाएगा। यहाँ पे आपका पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, बाकी जो बचेगा वाटर बन जाएगा। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, जैसे यहाँ Cl की संख्या कितना है, 3, तो यहाँ 3KCl हो जाएगा। यहाँ आपका 3KCl 3Cl हो गया। यहाँ पे वाटर की संख्या कितना है, ऑक्सीजन परमाणु 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी यह बैलेंस हो गया होगा। तो इसमें डायरेक्टली इसका देखो डेफिनेशन क्या होता है, जब 1 डिग्री एमीन या एरोमेटिक एमीन KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करता है, तो 1 डिग्री एमीन या एरोमेटिक एमीन आइसोसाइनाइड में बदल जाता है। इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 1 डिग्री एमीन देता है और क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो इसमें आपका कार्बिल एमीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को क्षारकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। यह इसमें लघु उत्तरी का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। निम्न को क्षारकता के बढ़ते क्रम में, क्षारकता का बढ़ते क्रम, तो आपको बताएं यह एमीन चैप्टर का जो क्षारकता वाला क्वेश्चन है, यह एक क्वेश्चन पुटअप जरूर करेगा इस बार एग्जाम में। तो आपको बताया है कि 2 डिग्री वाला एमीन की क्षारकता बहुत ही ज्यादा होती है कंपैरिजन टू 3rd डिग्री वाले एमीन। 3rd डिग्री वाले एमीन की क्षारकता लेस इसलिए होती है क्योंकि इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण डिस्टरबेंस आ जाता है। तो देखते हैं इसमें 2 डिग्री वाला एमीन कहाँ पे है, मतलब NH से 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा है। सपोज दैट यह A है, यह B है, यह C है, यह D, तो 2 डिग्री वाला एमीन यह है, तो इसकी क्षारकता सबसे ज्यादा होगी। तो बढ़ते क्रम में सबसे ज्यादा राइट साइड लिखा जाता है। उसके बाद देखते हैं,
2 डिग्री के बाद आपका 1 डिग्री एमिन आ जाएगा, ना कि 3rd डिग्री। 3rd डिग्री आगे आएगा, इसकी क्षारकता कम होती है क्योंकि इसमें साल्वेशन इफेक्ट के कारण क्या आ जाता है, डिस्टरबेंस आ जाता है। तो उसके बाद इसकी क्षारकता सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम CH3NH2 की होगी, मतलब A की होगी, फिर इससे कम इस D की होगी। और यहाँ पे जो बेंजीन ग्रुप है ये क्षारकता जितना रहता है उससे और भी कम कर देता है, तो इसलिए आपका बेंजीन ग्रुप वाला C लास्ट में रहेगा। तो ये क्षारकता का घटता हुआ क्रम है। आप बच्चों सभी लोग इसको राइट कर सकते हैं। और हम अभी आपके सामने जाए साई सर जी आपको बताया है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ये सब करेंगे तो हमारा चैनल विख्यात होगा, जिससे हम सभी आप लोगों की सहायता कर सके। हम लोग आप सभी लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अब हम आप नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। कल आपका आपके जिले में चुनाव है, तो हमारा अनुरोध है कि अधिक से अधिक आप लोग वोटिंग करिएगा, क्योंकि आपका हक वोटिंग करना आप लोग जरूर जाएंगे। इसी के साथ हम आपसे इस सेशन से अलविदा लेते हैं। ऑल इज वेल।